नमस्कार भारत, मैं अशोक मौर्य अखंड भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सरदार जी, आपका पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तजिंदर सिंह विर्क है, मैं उत्तराखंड से हूँ, तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये जो कानून है, जो ये किसान बिल है, ये कह रहे हैं कि गंगा की कसम खा के वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये बहुत ही पाक और पवित्र है। तो फिर किसान इसके विरोध में क्यों खड़ा हुआ है? नहीं, जो मोदी जी कहते हैं वो सारा सच होगा क्या वो कोई गुरु हैं या प्रधानमंत्री हैं? वो तो उस गीता की कसम खाता है जो विधायक मंत्री बनता है कि मैं जो करूंगा विधि विधान के अनुसार करूंगा। उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री इतनी बात करता है कि हमने, ये नहीं कि सरकार ने, ये तो पिछली सरकारें करती रही, कह रहे हैं कि हमने इस देश में एमएसपी घोषित कर देते हैं फसल बोते वक्त। अरे प्रधानमंत्री जी, आप इतनी बड़े गर्मा है आपकी, इतने बड़े पद पर बैठे हो, ऐसा झूठ मत बोलो। प्रधानमंत्री बहुत देखे, लेकिन इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अपने हिंदुस्तान में हमने पहली बार देखा, जो कह रहा है कि हमने एमएसपी देना शुरू कर दिया। अरे एमएसपी तो पिछली सरकारें देती रही, ये तो पिछले 40-50 साल से हो रहा है कि एमएसपी जब भी कोई फसल बोई जाती है उससे पहले एमएसपी देते थे, घोषित होती है, लेकिन खरीद कितना रहे हो? प्रधानमंत्री जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितना प्रिक्योरमेंट करते हैं आप पूरे देश के अंदर? आपकी शांता कुमार जो आयोग था उसने क्या सिफारिश की? आपका आयोग था, उसने कहा कि आज देश के अंदर भंडारण बहुत ज्यादा है और आप इसको जो है गोदाम भरे हुए हैं, खरीद बंद करनी चाहिए सरकार को। सरकार कहाँ, सरकार गुमराह कर रही है हमें। इस देश का किसान गुमराह नहीं होगा, इस देश का किसान सब आंकड़े जानता है, तथ्य जानता है। और आज हमारा नौजवान को किसी से सवाल पूछ के देख लो, हर आंकड़े हर डाटा आपको देने के लिए तैयार है। 6% आप प्रिक्योरमेंट करते हैं एमएसपी पर, और वो भी 23 फसलों का जो एमएसपी देते हो, 23 में से 2 या 3 फसलों का सिर्फ पंजाब में प्रिक्योरमेंट होता है। बाकी कहीं पूरे देश में मक्का, गेहूं, बाजरा, चना और किसी चीज़ का प्रिक्योरमेंट नहीं होता। तो आप कह रहे हो हम खेती को जो है उदारीकरण की ओर जा रहे हैं, हम उसे नई चीज़ें लेकर आना चाहते हैं। तो नया जो एमएसपी है वो तो शुरू करो, आप एमएसपी देना शुरू कर दो। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर C2 का 1.5 गुना दे दो। हमें नहीं चाहिए कर्ज माफी, हमें नहीं चाहिए किसानों का जो है ये, और हमारी बला से अडानी खरीदे, अदानी खरीदे। वो कह तो रहे हैं कि हम बात तो करना चाहते हैं, लेकिन किसान ही नहीं मान रहे हमारी बात। नहीं, बात क्या माने उनकी? वो जो कह रहे हैं वो मान लें तो फिर तो हम सही है। जो वो कहते हैं अगर उसे हम मान लें फिर हम सही हैं, और जो हम कहते हैं वो ना माने तो वे किसान नहीं मानता। अरे किधर का झूठ बोलते हैं यार, दिमाग खराब करने वाली बात कर रहे हैं कि हमारी किसान नहीं मान रहा। किसान क्यों नहीं मान रहा? किसान तो आपसे बात करने आया है, देश की राजधानी में बात करना चाहता है, आपकी छाती पर चढ़कर बात करना चाहता था। आपने हमें रोक रखा है 3 महीने से। कौन सा संविधान है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप किसान, आप हमारे चुने, हमारे वोट से बने हैं, आप हमारी ताकत से इस गद्दी पर बैठे हो, ना कि आपके पास कोई और ताकत है। आप पैसे के बल पर नहीं बैठे, इस कारपोरेट के उस पर रहमो करम पर नहीं बैठे हैं। एक एक किसान के वोट से आपको ताकत दी है। हमारा अधिकार है कि हम आपसे आके सवाल पूछें, जवाब पूछें, और जवाब देना, सवाल देना करना, आप सवाल करना हमारा अधिकार है, जवाब देना आपका अधिकार, हक है। आप जवाब दोगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि। आपने हमें सड़कों पर बैठा दिया, इस देश के अन्नदाता को, इस देश के वोटर को। हम पाकिस्तान से आए हैं, हम अफ्रीका से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। उनका कहना तो यही है, वो तो यही कह रहे हैं कि लोग तो किसान है ही नहीं। हाँ जी, रोड पे किसान नहीं। क्या लगता है उन्हें तो हिंदू मुसलमान ये नजर आता है इस देश के अंदर। उन्हें इस देश के अंदर व्यक्ति दिखता ही नहीं। ये गाय के गोबर की बात करने वाले, गाय के गोबर की बात करने वाले क्या समझेंगे किसान की हैसियत? आज इस देश का अन्नदाता 70% है, और बता देगा इन्हें तो या तो ये सरकार रहेगी या ये कानून रहेंगे। ये तय हो चुका है कि अब देश के अंदर इस देश का किसान जाग रहा है। आप अब गुमराह नहीं कर सकते। अब देश का किसान इस देश के कानून को भी पढ़ चुका है, कानून में क्या है वो भी जान चुका है, और देश की सरकार के मन में क्या है ये भी जान चुका है, देश की सरकार की नीयत क्या है ये भी जान चुका है। और मोदी जी, आपने कहा था कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो कहा फकीर हूँ, आप फकीर बने या अमीर बने, लेकिन इस देश के अन्नदाताओं को फकीर बनाकर मत जाना। आपका कोई पता नहीं, आपके 4 दोस्त चले गए, 3 दोस्त, नीरव, मोल चौकसी और माल्या। अब आपकी बारी है, पता नहीं किस दिन आप जो है फ्लाइट पकड़ेंगे और पता लगेगा अमेरिका में है या कनाडा में है, और ये देश के लोग देखते रहेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि मोदी जी, इस देश को बेचो मत। ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, हिंदुस्तान के अन्नदाता ने इस देश को बनाया है, बहुत मेहनत हुई है।
हमारी शहादतें हुई हैं, कुर्बानियां हुई हैं आज़ादी के लिए, लेकिन ये अगर चाहेंगे कि इस देश को बेचेंगे, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान इस देश को बिकने नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ये इनके एक प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उनका कहना ये है कि अगर हम गलत होते, हमारी पॉलिसीज़ गलत होती तो लगातार हम जीतते क्यों हैं? वो ईवीएम मशीन है, कहाँ जीते ये? बिहार में जीते हैं, गोवा में जीते हैं, हरियाणा में जीते हैं, हरियाणा में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं, बताएं ना कहाँ जीते हैं? ये तो पिछले 5 चुनाव लगातार हारने के बाद सरकार बना ली, तो ये तो भले इनकी बहुमत आए ना आए, सरकार इनकी बननी है। तो ये तो आप पूछ रहे हैं सवाल कि हम हारे कहाँ, ये जीते कहाँ, ये बता देना। मैं हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, संबित पात्रा आज डिबेट में बैठे बताएं कहाँ जीते हैं? बिहार में ये हारे हुए जीत सरकार बना गए, मध्य प्रदेश में सरकार बना गए और हरियाणा में सरकार इन्होंने बना ली, कहाँ जीते हैं? ये तो खाली ईवीएम से और जो है आज चुनाव आयोग हो, आज जितनी एजेंसियां हैं वो सारी संस्थाएं जो थी उन संस्थाओं को खत्म करने कर इनका काम किया है। आज अघोषित इमरजेंसी है, देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, अघोषित इमरजेंसी है और लोग जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति अपनी आवाज नहीं निकाल सकता। ये कानून ले आएगा, अगर कोई बोलेगा तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा। अरे ये अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून था और उसे खत्म करना चाहिए था, और आपने लगा दिए तमाम ऐसे कानून बना दिए कि कोई बोल भी नहीं सकता। ये तो जुबान भी बंद करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का कौन सा कानून है भाई, जो हम बोल भी नहीं सकते, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमें, वो भी नहीं कर सकते। तो ये तो देश को खत्म कर रहे हैं। संबित पात्रा जैसे लोगों को क्या पता क्या देश है? ये लोग टीवी में बैठकर डिबेट करने वाले क्या जाने कहती कैसे होती है, कैसे फावड़ा चलता है, कैसे हल चलता है, इनसे क्या बात कर दी यार? संबित पात्रा कौन है? अच्छा, एक बात बताइए, आप सब लोग यहाँ पे किसान हैं, किसानों के नेता भी हैं यहाँ पे, एक बात बताइए, अगर ये जो बिल है सरकार इसे वापस ले लेती है तो क्या आप भाजपा को फिर से सत्ता देंगे? किस बात पे देंगे? ये सवाल नहीं है आज के सरकार किसको देनी है। ये सरकार इस देश का किसान तय करेगा किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। ये नहीं है कि आज इस देश का नीति निर्धारण देखेंगे, बात की बात है। ये इससे कहीं सवाल नहीं है कि भाजपा को वोट देंगे नहीं देंगे, वोट राजनीति नहीं है, देश के किसान का हक की बात है। इस पूरे आंदोलन के अंदर इस आंदोलन में कोई पार्टी के लोग नहीं आए हैं, पार्टी बनकर नहीं आए हैं। इस देश के लोग भाजपा कांग्रेस सभी दलों से होंगे, लेकिन आज वो किसान बनकर आए हैं। अभी आपने कहा कि आप लोग किसान आए हुए हैं, आपने खुद कहा आपको लगता है यहाँ किसान है, और संबित पात्रा जी को क्यों नहीं लगता हम किसान हैं? आप कह रहे हैं वो लोग कहते हैं कि हम किसान नहीं हैं। किस हिसाब से हम किसान नहीं हैं? नहीं, क्या हम अपनी संबित पात्रा जी को तो कोई कुछ लगता ही नहीं है। उनको स्टूडेंट नक्सली नजर आते हैं, उनको मुस्लिम आतंकवादी नजर आते हैं, किसान खालिस्तानी नजर आता है, उनका तो कहना यही है। तो बताइए, आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या अब हमें अपनी जेब में खतौनी लेके घूमना पड़ेगा कि ये भी सरदार इकबाल सिंह है, इनकी ये खतौनी है, इस गाँव में इतनी जमीन है, हमें ये बता के घूमना पड़ेगा? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, खेती के अलावा ना मेरा कोई व्यापार है और खेती ही मेरा जीवन है। मैं अपनी खेती से ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और ये कह रहे हैं हम किसान नहीं है, हमें अपना एमएसपी नहीं मिल रहा। ये जो कह रहे हैं हमने एमएसपी लागू कर दिया, इसको सुनिश्चित कौन करेगा कि हमें एमएसपी भी मिले? इसको सुनिश्चित सरकार करेगी ना, और सरकार ये करना नहीं चाहती। अगर ये गारंटेड कर दें, सुनिश्चित कर देंगे हमें एमएसपी मिल जाएगी, और ये जो काले कानून है जिसमें लिखा है कि हम अदालत में नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो हमारी फसल को नाले में फेंक सकता है, वो चाहे हमें पैसे नहीं दे सकता, ये उनको क्यों नहीं वापस करते हैं? ये उनको कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे इतना क्यों लट्टू हो गए हैं? इनको ये किसानों की परेशानी नजर नहीं आती है? 80-80 साल के बुजुर्ग, हमारे 85 साल के 90 साल के बुजुर्ग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनको वो नजर नहीं आता? उनको यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी नजर आती है, जिनके बच्चे बाहर गए, उन्होंने अगर थोड़े पैसे बेच के अगर अपने माता पिता को सुख के लिए गाड़ी ले दी है, वो तो नजर आ रही है। ये नहीं नजर आ रहा कि लोग साइकिल पे भी आए हैं, ये नहीं नजर आ रहा कि लोग नंगे पाँव भी आए हैं, ये नहीं नजर आ रहा कि लोग चप्पलों में भी हैं, ये नहीं नजर आ रहा कि लोग फटे कपड़ों में भी हैं। उनको कुछ चंद लोग अगर अच्छे कपड़े पहने वो नजर आ रहा है, उनको हमारी गरीबी नजर नहीं आ रही है। हाँ, उनको पिज्जा खाते हुए किसान तो नजर आ रहे हैं, उनको भूख से रहता हुआ किसान नजर नहीं आ रहा। या हमारी माताएं बहनें सड़क के ऊपर गाजर काट रही हैं, गोभी काट रही हैं, वो नजर नहीं आता उनको। हमारे पे सड़कों के ऊपर लंगर हम छक रहे हैं, वो नजर नहीं आता। वहाँ से गांव से पैदल चल के लोग यहाँ पे लंगर में सेवा करने आ रहे हैं, वो नजर नहीं आता। आप भी सकते हो यहाँ पे लंगर, क्या मिलता है आपको? दाल रोटी चावल नहीं मिलता, और ये मिलता रहेगा जब तक हमारे हक पूरे नहीं होंगे। चाहे हमें इसके लिए 1 साल बैठना पड़े, चाहे हमें इसके लिए 2 साल बैठना पड़े, हम अपना हक लेके जाएंगे। ये हमारा उनके लिए चैलेंज है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग कंगना और क्या कहते हैं सुशांत के ऊपर इतना हो हल्ला मचाते थे, आज वो लोग शांत बैठे हैं, वो सारे वही लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कंगना हो या सुशांत जी हो, बिहार का चुनाव था, सुशांत जी की
डेथ हुई या आत्महत्या हुई उसे लंबा खींचा गया, ये उस चुनाव को बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। और कंगना जी तो आपको पता है बीजेपी प्रमोटेड हैं, वो तो जैसे नचाएगी बीजेपी वैसे नाचेंगी। उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई। कंगना को क्या खतरा है जान का? यहाँ के 45 किसान हमारे शहीद हो गए ठंड से। सरकार की तरफ से ये नहीं हुआ कि यहाँ थोड़े से कोई कंबल या अलाव का इंतजाम कर दे। इतना तो थोड़ी बहुत तो दया इन्हें दिखानी चाहिए थी। इन्हीं किसानों के बल पे आप बैठे हो, इन्हीं का अन्न खा रहे हो। अन्नदाताओं को मरने के लिए आपने सड़कों पे छोड़ दिया। 45 शहादत हो गई हैं अब तक। और मोदी जी के कान पे मतलब जूनी सर की और एक पोता होता है अंबानी का, पता लग जाता, वहाँ उसे झूला लेके वहाँ झूला और छुनछुना लेके वहाँ पहुँच गए उन्हें छुनछुना दिखाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ ये जो मेन मीडिया जो तय कर लेती है कि हमें किसानों की समस्या दिखानी नहीं है, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का जो लोग ये अभी भी इतने विरोध के बावजूद, मोदी जी के इतने दबाव के बावजूद भी आप किसानों के बीच में खड़े हो। हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। नहीं, धन्यवाद भैया। हम लोग तो सोशल मीडिया, हम तो आप ही का पार्ट है, उसकी बात नहीं है। जो नेशनल मीडिया, जो नेशनल पोर्टल है, जिसकी रीच ज़्यादा है, वो आपके बीच में नहीं है। वो कहते हैं कि ये लोग हमें अपने बीच में आने नहीं देते। ये भी क्या कोई मुद्दा है? गलत बात है, ये गलत बात है। हम क्यों नहीं आने देंगे? आपको रोका किसी ने? आपके हाथ में भी तो कैमरा है, आपको रोका किसी ने? वो लोग डरते हैं, उन्हें वही दिखाना है जो मोदी जी चाहते हैं। जब मोदी जी कहेंगे, जब थोड़े किसान थे कि जाओ, उनके बीच बीच में घूम रहे थे, वो ऐसे जैसे एक्टिंग करते हैं कि यहाँ किसान नहीं है, किसान नहीं है। जब किसान आ गए तो वो गायब हो गए। वो अपने कैमरे में किसानों को लेना ही नहीं चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते किसानों का विरोध इतना भारी स्तर पे हो रहा है। वो वही करेंगे जो मोदी जी चाहेंगे। मोदी जी आज छुट्टी दे देंगे, आज आ जाएंगे वो हमारे बीच में। किसान किसी का विरोध नहीं कर रहा। किसान कोई भी कैमरा पर्सन बता दे, किसान तो इतना भोला, उसे यही नहीं पता कि मेन स्ट्रीम की मीडिया कौन सी है, यूट्यूब वाले कौन से हैं। वो तो भैया कैमरे वाले को हर एक को पत्रकार ही समझ रहा है, हर एक को चैनल वाला ही समझ रहा है। आप बताइए किसी ने आपके साथ बदतमीजी करी हो तो हमें बताइए। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो किसान हैं, यहाँ पे किसान नेता हैं, और यहाँ हर मजहब का किसान है, हर तबके का किसान है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, पर ये सब के सब किसान हैं। तो जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है नेशनल मीडिया या बीजेपी सपोर्टरों के द्वारा, ये पूरी तरीके से गलत है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इन बातों पर ध्यान न दें और इस जन आंदोलन का ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन करें, ताकि सरकार इसको समझे और ये जल्द से जल्द इस बिल को रद्द करे, ताकि ये लोग अपने अपने घरों को जाएं। धन्यवाद।